Subscribe to my channel. करीम एक गरीब किसान है। उसके परिवार में उसकी पत्नी ज़ारा और उसकी एक 7 साल की बेटी परी है। तीनों लोग खेती का काम करते ही अपना पेट पालते हैं और उसी में खुश है। मैं बीज लेकर आ रहा हूँ। तुम लोग तब तक बैलों को लेकर खेतों में जाओ। ज़ारा और फरी खेत पहुंचकर इंतजार करते हैं और करीम बीज लेकर आ जाता है। करीम उन्हीं बीजों को अपने खेतों में बोने लगता है। ज़ारा और फरी भी बोने के काम में उनकी मदद करती है। तभी एक आदमी उनके खेतों के पास से गुजरता है और करीम को डांटता है। तुम इस नाबालिग बच्ची से काम क्यों करवा रहे हो? इसके तो अभी पढ़ने लिखने और खेलने की उम्र है। ये मेरी बेटी है और अपने ही खेत में काम कर रही है। तुम्हारी बेटी ही क्यों ना हो, तुम इससे बाल मजदूरी नहीं करा सकते। ये कानूनन अपराध है और तुम्हें इसके लिए जेल भी हो सकती है। कल से अपने बेटी को स्कूल भेजना। अगर मुझे ये फिर से खेत में काम करते हुए देखी तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा। वैसे भी मैं सरकारी विभाग में काम करता हूँ। उस आदमी की बात सुनकर घबरा जाता है और फरी वो स्कूल भेजने का फैसला कर देता है। वो खेत को अधूरा जोता हुआ छोड़कर स्कूल जाता है और प्रिंसिपल से मिलता है। मुझे अपने बेटी का दाखिला इसी स्कूल में करवाना है। ठीक है, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। आप 20,000 रुपए एडमिशन फी भर दीजिए। मैं आपकी बेटी का एडमिशन कर दूंगी। आप 1 हफ्ते में फीस जमा कर दीजिए, फिर एडमिशन बंद हो जाएंगे। करीम ये सोचते हुए अपने खेत की तरफ आता है कि वो 1 हफ्ते में 20,000 रुपए का इंतजाम कहाँ से करेगा। वो खेत में पहुँचता है। कहाँ चले गए थे अचानक से? मैं स्कूल में फरी के एडमिशन के लिए पता करने गया था। वो लोग 20,000 रुपए एडमिशन फीस बता रहे थे। पर हम लोग इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? जो भी करना पड़े, बेटी का स्कूल में दाखिला तो करवाना ही पड़ेगा। करीम तब पैसे जुटाने की हर एक कोशिश करता है। वो लोगों से उधार मांगता है, पर गरीब होने की वजह से कोई भी उसे उधार नहीं देता। वो अपने जमा किए हुए सारे पैसे जोड़कर देखता है। सिर्फ 3,000 ही है। 2 दिन निकल गए हैं। अगर जल्दी ही पैसे नहीं जमा पाया तो मैं फरी इस साल स्कूल नहीं जा पाएगी। जब करीम पास कोई रास्ता नहीं बचता तो वो अपने घर का अनाज बेचता है। क्या कर रहे हैं जी आप? अनाज बेच देंगे तो हम लोग खाएंगे क्या? अगर हमारे भूखे रहने से हमारी बेटी स्कूल जा सकती है तो मैं भूखा रहने के लिए खुशी खुशी तैयार हूँ। करीम अपने घर का सारा अनाज बेच देता है और उससे मिले पैसों से स्कूल में एडमिशन करवा लेता है और ये खुशखबरी घर आकर सभी को सुनाता है। दाखिला हो गया है। अब कल से मेरी बेटी स्कूल जाएगी और पढ़ लिख कर कोई अच्छी नौकरी करेगी। अगले दिन से फरी स्कूल जाती है, पर जैसे ही वो स्कूल पहुंचती है वो देखो, उस लड़की ने कितने गंदे कपड़े पहने हैं। तुम हमारे साथ मत बैठो, तुम्हारे कपड़ों से बदबू आ रही है। जाकर कहीं और बैठ जाओ। फरी को उस स्टूडेंट की ये बात बेहद बुरी लगती है और वो जाकर पीछे लास्ट बेंच पर बैठ जाती है। उसकी आंखों में आंसू है, पर वो अपनी आंसुओं को छुपाने की कोशिश करती है। सभी स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाते हैं। फरी रोती हुई स्कूल से निकल जाती है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? सभी लोग मेरा मजाक क्यों उड़ाते हैं? पर ये बात मैं घर पर नहीं बताऊंगी, नहीं तो मम्मी पापा को बहुत फिक्र होगी। अब मजाक बनने के डर से स्कूल जाना छोड़ देती है। वो सुबह घर से तो निकलती है पर स्कूल नहीं जाती है और 1 महीने तक ऐसा ही चलता है, जिससे प्रिंसिपल से फरी का स्कूल से नाम काट देती है। जब ये बात करीम को पता चलती है तो वो फरी बेहद डांट लगाता है। तुम्हें पता है, तुम्हारे दाखिले के लिए हमने घर का अनाज तक बेच दिया और तुम स्कूल जाने की बजाय रास्तों पर समय बर्बाद करती हो। फरी सारी बात बता देती है कि कैसे फटी ड्रेस होने की वजह से बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया और मजाक बनने की वजह से उसने स्कूल जाना छोड़ दिया। ये बात सुनकर तीनों लोग रोने लगते हैं। रोने से कुछ ठीक नहीं होने वाला है। हमें फिर से दाखिले के लिए पैसे इकट्ठा करने होंगे और स्कूल के लिए ड्रेस भी। आप पैसों के बारे में सोचिए, मैं ड्रेस का इंतजाम करती हूँ। करीम उसके पास अब ना तो बेचने के लिए अनाज बचा था, इसीलिए वो अपने आधे खेत को गिरवी रखता है और उससे मिले पैसों से फरी का फिर से दाखिला करवाता है।
जारा दिन रात मेहनत करके घास को बुनकर फरी के लिए स्कूल ड्रेस और स्कूल बैग तैयार करती है। फरी घास की स्कूल ड्रेस पहनकर और घास की बनी बैग को पहनकर स्कूल जाती है, पर फिर भी स्टूडेंट्स फरी का मजाक उड़ाते हैं। पर इस बार फरी किसी की बात पर ध्यान नहीं देती, वो मन लगाकर पढ़ाई करती है। मेरे पापा ने मेरी तालीम के लिए खेत तक गिरवी रख दिए हैं। मैं एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाकर पापा को खुश कर दूंगी। एग्जाम का रिजल्ट आता है। फरी अपने क्लास में फर्स्ट आती है। जो भी स्टूडेंट्स फटे कपड़ों के वजह से उसका मजाक उड़ाते थे, वो उससे माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो। हमें लगता था कि सिर्फ नए कपड़े पहनकर ही पढ़ाई की जा सकती है, पर तुमने तो फटे हुए कपड़ों में ही क्लास में टॉप कर दिया। अच्छा, मैथ्स में हमारे कुछ डाउट्स हैं, उन्हें क्लियर करने में हेल्प करोगी ना? हाँ हाँ, जरूर करूँगी। क्लास में टॉप करने पर स्कॉलरशिप मिलती है। इसमें उसकी फीस की माफी के साथ साथ स्कूल ड्रेस और कुछ नई ड्रेस भी मिलती है। ये देखकर करीम जारा बेहद खुश होते हैं। हमारी बेटी ने तो कमाल कर दिया, खेत गिरवी रखने का। अब मुझे कोई दुख नहीं है। अब तो कल से तुम नई ड्रेस पहनकर स्कूल जाओगी। नहीं माँ, मुझे आपकी बनाई हुई ये घास की ड्रेस ही पसंद है। इसी ड्रेस को पहनकर मैंने क्लास में टॉप किया था, और इसी ड्रेस को पहनकर मैं आगे की पढ़ाई भी करूँगी। फरी घास का ड्रेस पहनकर स्कूल जाती है। अब वो और भी ज्यादा मेहनत करती है और आगे भी हर एक क्लास में टॉप करती है। फरी को कॉलेज से ही प्लेसमेंट मिलती है और वो अपने जॉब की पहली कमाई अपने पापा करीम को देती है। ये लीजिए पापा, आज मेरी फर्स्ट सैलरी आई है। आज मुझे तुम पर बेहद गर्व हो रहा है। मैं आज जो भी हूँ आपके और माँ के प्यार और सपोर्ट की वजह से हूँ। सभी खुश हो गए और अपनी जिंदगी जीने लगे।